अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस अकेडमी। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज हम सेकंड ईयर की जो एक्सरसाइज है 3.5 वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वाले जो बेटा क्वेश्चन है ना, इसमें हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे और इसमें हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। वो जो हम पार्शियल फ्रैक्शन वाला काम करते थे वो बेटा आपने मैट्रिक में चैप्टर नंबर 4 में भी किया होता है और इंटर में आपने फर्स्ट ईयर में बेटा जो एक्सरसाइज चैप्टर नंबर आपका 5 है उसमें भी पार्शियल फ्रैक्शन का जो है वो मैथड इस्तेमाल किया होता है। ठीक है ना। तो असल में हमें करना क्या होता है, ये एक फ्रैक्शन दी गई होती है, इसको थोड़ा सा 2-3 हिस्सों में तोड़ के फिर इसकी हमने इंटीग्रेशन लेनी होती है। ठीक है। तो आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज बेटा थोड़ी सी लेंथी है लेकिन कोशिश करते हैं बेटा जो सवाल सेम हो तो वो थोड़ा थोड़ा स्पीड से कर लेंगे ताकि ये एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा कि देखो एवेलुएट द फॉलोइंग इंटेग्रल्स। क्वेश्चन नंबर 1 है 3x + 1 / x² - x - 6। अब बेटा ज़रा अब यहाँ गौर करें तो यहाँ पे ना तो हम इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले सकते हैं क्योंकि नीचे वाली रकम का ऊपर ना तो डेरिवेटिव है। यदि नीचे वाली रकम का ऊपर डेरिवेटिव होता तो फिर हमने क्या करना था, पावर रूल भी लगा सकते थे और नेचुरल लॉग वाला भी बन सकता था, अगर दोनों में से कोई भी एक आ सकता था। अब बेटा ये दोनों चीज़ें नहीं बन रही तो हमने क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन वाले मेथड से हेल्प लेनी है। तो आप बेटा यहाँ से इसको लेट कर लेना 3x + 1 / x² - x -6 है ना बेटा, इसके नीचे फैक्टराइजेशन करें, फैक्टर्स बनाएं, इसको इसके साथ रख देते हैं, -6x² आता है। तो बेटा ये दरमियान वाली रकम जो है ना -x, इसको ऐसे दो हिस्सों में तोड़ें जिनको जरूरत नहीं, -6x² आ जाए, जमा करें तो -x है, तो वो -3x और +2x है बेटा हमारे पास। तो यहाँ से बेटा ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x² -3x + 2x - 6। नीचे से बेटा अगर x काम लें तो क्या आएगा, x - 3 और +2 काम लें तो x - 3। तो ये x - 3 और x +2 हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से बेटा इसको हमने क्या करना है, डिस्पोज कर लेते हैं हम। 3x + 1 / x - 3x + 2 = ये लीनियर फैक्टर है बेटा, पहली टाइप आ जाएगी। इसमें हमारे पास जो बटे वाले फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो लीनियर होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, नॉन रिपीटेड। a/x + 1 जमा b/x - 3, ये पहले x - 3 लिखनी है, ये लिखने कोई मसला नहीं इसका। ठीक है। तो अब बेटा मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, x - 3 एंड x + 2 ऑन बोथ साइड। जब बेटा इसके साथ इधर ज़रब देंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 3x + 1 बच जाएगा। इसके बाद साथ बेटा ये ज़रब खाएगा तो x + 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x - 3 आ जाएगा, a ज़रब x - 3 प्लस b × x - 3 कैंसिल, तो क्या बच गया, x + 2। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब बेटा इसको पुट, यहाँ से आपने क्या करना है, फैक्टर थ्योरम या जीरो मेथड को इस्तेमाल करते हुए x - 3 यानी कि 0 के बराबर रखें तो x की वैल्यू बेटा यहाँ से क्या आ जाएगी, 3, यानी कि x - 3 = 0 आएगा तो ये माइनस का 3 तो जाके प्लस का हो जाएगा। पुट करें बेटा इधर 3 × 3 + 1 a × 3 - 3 और प्लस b × 3 + 2 आ जाएगा। ये 3 बार बेटा 9 और 1 10 आ जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, ये 3 जमा 2 5b आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से अगर आप देखें तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो जाकर डिवाइड होगा, तो 5 2 बार 10, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी। अब बेटा यहाँ से दूसरा फैक्टर लें, 0 के बराबर रखें, x + 2 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। बेटा पुट करें x = -2। ठीक है। तो 3 × -2 + 1 a × -2 - 3 प्लस b × -2 + 2 आ जाएगा। तो करें बेटा, ये 3 2 बार 6 -6 जमा 1 -5, ये बेटा करेंगे -2 और -3 -5 इधर बेटा जब लगाया -2 + 2 ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये -2 और -3 -5 आ गया। तो ये बेटा 5 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस के साथ खत्म, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1 आ जाएगी। अब बेटा ये वाली जो वैल्यूज है ना, इधर पुट करें ए और बी की जगह पे, ए और बी की वैल्यू है ना इधर लगाते हैं, तो लगाए 3x + 1 = 1/, एक जगह बेटा लगाए ना इसकी वैल्यू, इधर ए था तो ये क्या आ जाएगा 1/x + 2, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, प्लस बी की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास 2, तो 2/x - 3। अब बेटा ये सारी वैल्यू किसके बराबर आ गई, इस वैल्यू के बराबर। अब बेटा इधर क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, इधर इसकी जगह पे ये वाली वैल्यूज लगा लें क्योंकि ये हमने रिजॉल्व किया पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसको बेटा इसके बराबर लिखिए, इंटीग्रेशन 1/x + 2, दोनों की इंटीग्रेशन भी बेटा अलग अलग करनी है यहाँ से। तो dx आ गया प्लस 2/x - 3 dx। अब बेटा ये क्या आ जाएगा, ये देखें नीचे क्या x + 2 है, इसका डेरिवेटिव क्या बन रहा है 1। ठीक है, ऊपर 1 मौजूद है, ये नीचे फंक्शन ऊपर बेटा इसका डेरिवेटिव है, तो नेचुरल लॉग ऑफ
बटे वाई रकम आ जाएगी डी एक्स प्लस, ये 2 को बेटा बाहर ले जाए तो ऊपर क्या आ जाएगा 1, ठीक है, यहाँ आप 1 लिख लें, 2 को बाहर ले आए शुरू में, तो ये नीचे इसका भी डेरिवेटिव भी 1 ऊपर बना रहा है तो 1 है, तो नेचुरल लॉग ऑफ जो बटे वाई रकम है वो, तो ये बेटा हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम जो है ना नेचुरल लॉग बनेगा, लास्ट पे कुछ ही होंगे जिसमें कुछ और थोड़ा बहुत आएगा, इन्वर्स वाले फंक्शन आ जाएंगे, इसमें पावर रूल आएगा, मैक्सिमम यही लगेगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें बेटा, इंटीग्रेशन 5x प्लस 8 ओवर x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 डी एक्स है। अब बेटा देखें यहाँ से इसको भी आप लेट करें या सपोज कर लें 5x प्लस 8 ओवर x प्लस 2x माइनस 1, ठीक है, ये लीनियर फैक्टर है तो क्या आ जाएगा a ओवर पहला फैक्टर जमा b ओवर दूसरा फैक्टर, दोनों तरफ बेटा मल्टीप्लाई करें, ये सभी को पता ही है बेटा, बार बार ये चीज़ें नहीं मैं बताऊंगा, थोड़ा सा जरा ध्यान में रखिएगा। हाँ ना, बोथ साइड यानी कि दोनों तरफ हमने इसके साथ ज़रब देना, इधर ज़रब देंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 5x प्लस 8 इधर से बेटा ये x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा a इंटू 2x माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा। इसको आप बेटा 1 का नाम दें, तो यहाँ से बेटा आप पहला फैक्टर 0 के बराबर रखें, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये प्लस का 3 उधर जाके आ जाएगा माइनस का, पुट x इज इक्वल टू माइनस 3, तो 5 इंटू माइनस 3 प्लस 8 इधर लगाएं, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 1 वैसे ही माइनस 3 प्लस 3 ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 5 3 बार 15 जमा 8, और ये बेटा 3 2 बार 6 माइनस 1 ये माइनस 7 ये आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा माइनस 15 जमा 8 माइनस 7 आ जाएगा, ये माइनस 7 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब बेटा यहाँ से दूसरा फैक्टर जो है उसको 0 के बराबर रखें, तो 2x माइनस 1 बेटा यानी कि 2x माइनस 1 जब 0 के बराबर रखेंगे ना, तो ये माइनस का 1 उधर जाकर प्लस का 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, इसको बेटा पुट करें इधर 5 इंटू 1/2 प्लस 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 आ जाएगा, तो ये बेटा 1 माइनस 1 ये क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ये वाला बच जाएगा 1/2 प्लस 3, ये चीज़ है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, देखें ज़रा 5 प्लस 16/2 इज इक्वल टू b इंटू इसका एलसीएम ले बेटा 3 2 बार 6 जमा 1 7/2 b आ जाएगा। अब बेटा ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई, उधर मल्टीप्लाई उधर आकर डिवाइड, यहाँ ऐसे कर लेंगे 2 2 के साथ आंसर, और 7 3 बार 21, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी। अब बेटा ये वैल्यू है ना इधर लगाएं आप, ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या आई थी बेटा हमारे पास 1 है और बी की वैल्यू कितनी आ गई है 2 है, तो लगाएं इधर, ठीक है ना, इसकी जगह पे 1/x प्लस 3 प्लस 3 ओवर साथ इसके क्या आ रहा है डी एक्स आ रहा है। अब बेटा क्या करना है इसकी इंटीग्रेशन लाग कर दें, इसकी इंटीग्रेशन लाग कर लें, ये बेटा देखिए नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव 1 मौजूद है, तो नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 3 प्लस ये 3 को शुरू में ले जाएं, तो यहाँ से बेटा देखें अब ये इसका डेरिवेटिव जो आता है ऊपर क्या 2, लेकिन 2 ऊपर मौजूद नहीं है, तो बेटा हमने क्या करना है 2 के साथ डिवाइड भी करें ऊपर मल्टीप्लाई करें, अब ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो ये 3/2 वैसे ये रकम तो वैसे ही आएगी 3/2 वैसे ही, नेचुरल लॉग 2x माइनस 1 7 प्लस c आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए। अच्छा बेटा एक चीज़ तो आपको ध्यान में होगी कि हमने जब भी किसी भी फ्रैक्शन को अच्छे फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया तो उसका सबसे पहला ये शर्त होती थी कि उसको पहले हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में करना होता था। अब बेटा ये प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको बेटा सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाना है, ऊपर वाली रकम को अंदर रख के नीचे वाले के साथ डिवाइड करें, तो इधर बेटा 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर वाली रकम लिखी बेटा इसके साथ डिवाइड करना, 1 के साथ ज़रब दें x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का प्लस का कैंसिल, 3 में से 2 निकला, एक आ गया x, और माइनस 34 जमा 15 करने को तो माइनस 19 आ जाएगा, तो ये बड़ा बन गया। यहाँ से ऐसे लिखते हैं 1 प्लस ये वाली रकम और बटा लगा गई, तो 1 प्लस एक्स माइनस 19 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15 आ जाए। यहाँ से बेटा 1 की इंटीग्रेशन लाग कर दें और इसकी इंटीग्रेशन लाग कर देते हैं, देखें ज़रा हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डी एक्स प्लस एक्स माइनस 19 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 डी एक्स आ जाएगा। तो ये बेटा यहाँ से ये 1 की इंटीग्रेशन तो हमें पता है एक्स हो जाएगी, इसको भी ना ही छेड़ें आप, हम क्या करते हैं जी इसको लेते हैं ज़रा, इसकी बेटा नीचे फैक्टराइजेशन करें तो ये 5 3 बार 15 होता है, ठीक है ना, 5 माइनस 3 करेंगे, ये फैक्टराइजेशन बेटा आपने कर लेनी है रफ में, देखें ज़रा ये 15 बार आता है ना माइनस का, अगर 5 जमा करें और 3 लें माइनस का, 5 माइनस 3 करें 2 और 5 3 बार 15 ये फैक्टर बन जाएगा, इसमें से हम कामन कॉमन करके ये बेटा हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन बन के ये फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ से इसको सपोज करें एक्स माइनस 19 बटा एक्स माइनस 3 प्लस और साथ एक्स प्लस 5 है, तो ए ओवर एक्स माइनस 3 जमा बी ओवर एक्स प्लस 5 आ जाएगा, इसको 1 कह लें। तो अब बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई करें एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 5 के साथ, इधर एक्स माइनस 19 आ जाएगा, इधर ए इंटू एक्स प्लस 3। बेटा ये बार बार मैं लिख रहा हूँ, ये रजीन में रखना है, मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 3 और साथ एक्स प्लस 5 ऑन बोथ साइड। यहाँ से एक्स माइनस 3 कैंसिल, एक्स प्लस 5 कैंसिल तो एक्स माइनस 3। अब बेटा पहला फैक्टर जो है जीरो के बराबर रखेंगे, ये प्लस का 5 तो जाकर माइनस का हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास माइनस 5 आ जाएगी। तो पुट करते हैं बेटा इसमें माइनस 5, इधर माइनस 5 आएगा माइनस 19, माइनस 5 प्लस 5 0, ये बेटा माइनस 5 और माइनस 3 माइनस 8 आ जाएगा, और 19 जमा 5 24, ये माइनस 8 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड, 8 3 बार कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। दूसरा वेक्टर बेटा हमारे पास क्या एक्स माइनस 3 है, तो एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 किया तो बेटा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब इसको पुट करें इधर, तो 3 माइनस 19 बेटा आ जाएगा ए इंटू 3 प्लस ए 5 और 3 माइनस 3 ये 0 हो जाएगा, तो ये 5 जमा 3 8 आ गया, 19 में से 3 निकाले माइनस होगा, 8 पर जाकर डिवाइड होगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 2 आ जाएगी। अब बेटा ये वाली वैल्यू जो ना है बी की तरफ पुट कर दें, जो हमने सपोज किया होगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस 19 ओवर एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 5 डी एक्स माइनस 2 है और एक्स माइनस 3 और 3 ओवर एक्स प्लस, यहाँ ये ना ही लगाएं अभी, तो पुट कर दें बेटा इसको ए का नाम दिया ना, इसको इसमें पुट करें, तो ये 1 डी एक्स प्लस माइनस 2 और एक्स माइनस 3 प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 5। यहाँ से बेटा 1 की इंटीग्रेशन क्या आ गई एक्स, ये माइनस 2 जो है इसको बाहर ले जाए, 1 ओवर एक्स माइनस 3 डी एक्स प्लस ये 3 को बाहर ले जाए 1 ओवर एक्स प्लस 5 डी एक्स, इनके दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग कर ली, कॉन्स्टेंट टर्म को हमने बाहर कर लिया। तो ये बेटा एक्स वैसे ही आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन जो जा रही है माइनस 2 नेचुरल लॉग, ये बेटा इसका डेरिवेटिव ऊपर 1 मौजूद है, एक्स माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या 1, तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 और प्लस 3 वैसे ही बेटा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 5, क्योंकि इसका डेरिवेटिव भी 1 ऊपर है मौजूद है, ये इसका बेटा हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है ए माइनस बी एक्स बटे में एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी डी एक्स है। अब बेटा ये नीचे वाली रकम जो है उसको लेट करें, ठीक है ना, वो फैक्टर पार्शियल फ्रैक्शन के लिए ए माइनस बी एक्स ओवर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ए ओवर एक्स माइनस ए जमा बी ओवर एक्स माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ बेटा इसके साथ रख देंगे, यहाँ से ये दोनों कैंसिल, ए माइनस बी एक्स और यहाँ से एक्स माइनस ए कैंसिल, एक्स माइनस बी बच गया जमा एक्स माइनस बी कैंसिल, तो एक्स माइनस ए बच गया, इसको ए कह रहे हैं आप। अब बेटा यहाँ से पहला फैक्टर 0 के बराबर रखें, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास ए आ जाएगी, तो एक्स इज इक्वल टू बेटा ए पुट करें इधर, ए माइनस बी इधर ए आ जाएगा, इधर बेटा लगाएं ए माइनस बी, इधर एक्स माइनस ए माइनस ए करेंगे ये 0 हो जाएगा सारे, ये ए माइनस बी, ये बेटा ए माइनस बी उधर जाकर डिवाइड होगा, ए माइनस बी इसके साथ कैंसिल, तो क्या बचेगा स्मॉल ए बचेगा, तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। बेटा पुट करें एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स माइनस बी है ना, तो इसको बेटा 0 के बराबर रखेंगे, हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बी, पुट करते हैं इसको बेटा, इधर एक्स की जगह क्या आ जाएगा बी और इधर बेटा क्या आ जाएगा बी माइनस बी 0, तो इधर क्या आएगा बी माइनस ए, ये बेटा बी माइनस ए इधर से माइनस का अमल है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये बी माइनस ए उधर जाकर डिवाइड, इसके साथ कैंसिल, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यूज बेटा आप इधर पुट करें आप, ये एक्स ओवर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ए ओवर एक्स माइनस ए माइनस बी ओवर एक्स माइनस बी, इधर ब्रैकेट लगाएं, दोनों की बेटा इंटीग्रेशन अलग अलग करें, ए इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स माइनस ए डी एक्स माइनस बी बाहर ले जाए 1 ओवर एक्स माइनस बी डी एक्स। बेटा ये वैसे ही ये एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव क्या बन रहा है, ऊपर मौजूद है, तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस ए माइनस बी, इसका डेरिवेटिव भी 1 मौजूद है, तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस बी प्लस सी, ये हमारा आंसर। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है 3 माइनस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स माइनस 6 एक्स स्क्वायर डी एक्स है, इसको भी बेटा लेट करें, यहाँ से 3 माइनस एक्स की फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, नीचे बेटा देखें ये माइनस 6 एक्स स्क्वायर बन रहा है, ज़रब दें दो माइनस एक्स के दो हिस्से करें जिनको ज़रब दें, माइनस 6 एक्स की राय जमा करें तो माइनस एक्स आए, तो माइनस 3 एक्स और प्लस 2 एक्स आ जाएगा, तो ये बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ देखें 1 का अमन आएगा 1 माइनस 3 एक्स, 2 का अमन लिया तो 1 माइनस 1 प्लस 2 एक्स आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, 1 माइनस 3 एक्स, यहाँ से 2 एक्स का अमन आ रहा है, तो 1 प्लस 2 एक्स और 1 माइनस 3 एक्स, यहाँ से बेटा इसको सपोज करें ये ओवर 1 माइनस 3 एक्स जमा बी ओवर 1 प्लस 2 एक्स आ जाएगा हमारे पास, दोनों तरफ इसके साथ बेटा ज़रब दी, यहाँ से 3 माइनस एक्स बच के इधर से 1 माइनस एक्स 1 माइनस 3 एक्स कैंसिल, 1 प्लस 2 एक्स बच गया जमा
बी इंटू वन प्लस टू एक्स कैंसिल तो वन माइनस थ्री एक्स बचेगा, तो ये एक है। तो बेटा यहाँ से पुट करें, एक्स की वैल्यू निकाली यहाँ से, ये प्लस का वन उधर जाकर माइनस का 2 मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -1/2। इधर भी बेटा -1/2 लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/2। इधर बेटा लगाए -1/2, ये दो दो के साथ कैंसिल -1, ये सारा ही जीरो हो जाएगा। इधर लगाए बेटा 3 -1/2 है ना, माइनस माइनस प्लस 3/2। इसको बेटा हल करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। ये 2 के साथ उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जाकर देखे जरा, ये जरा हल होना, 3 2 बार 6 और 1 7/2 आएगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से बेटा 2 2 के साथ कैंसिल, ये 5 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/5। इस तरह बेटा ए की वैल्यू निकालें, दूसरा फैक्टर 0 के बराबर रखें, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी जरा देखें, ये ना बेटा हमारे पास 1 माइनस 3x, माइनस का 3x उधर जाकर प्लस का 3 उधर जाकर डिवाइड होगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1/3। ये पुट करा 3 माइनस 1/3, यहाँ से बेटा अगर आप गौर करें तो ये बड़ा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये a इंटू इसको हल किया, 3 एक बार 3 जमा 2, तो ये बेटा 3 बटे से कैंसिल हो जाएगा, तो 8/5 आ जाएगी, किसकी वैल्यू a की वैल्यू आ जाएगी। अब बेटा इसको फिर करें इंटीग्रेशन 3 माइनस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स और माइनस 6x की रही है, किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास 8/5 जमा 7/5 और 1 माइनस 3x 1 प्लस 2x, इसके साथ बेटा ये dx लगा दें, इधर भी dx लगाएं। अब यहाँ से बेटा ये dx लगाएं इधर ये 8/5 जो ना बेटा इसको बाहर लिख लें, ठीक है। अब बेटा 1 माइनस 3x का डेरिवेटिव क्या बन रहा है -3, तो -3 के साथ मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी कर लें, ये चीज़ जो है। तो बेटा इधर 7/5 इसका डेरिवेटिव बन रहा है 2, तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई भी इधर करें इधर और डिवाइड भी करें, तो ये बेटा -8/5 3 बार 15 नेचुरल लॉग, ये नीचे वाला फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस 3x प्लस ये बेटा 7/5 2 बार 10 नेचुरल लॉग आ जाएगा। अब 1 प्लस 2x का डेरिवेटिव 2 ऊपर मौजूद है, तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 2x 7 प्लस c कर लेते, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को बेटा देखें, 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसको हम बेटा लिख सकते हैं x प्लस ए और x माइनस ए, तो इसको सीधा सीधा लेट करें, सपोज 2x ओवर एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए जमा बी ओवर एक्स प्लस ए, दोनों तरफ इसके साथ रख देंगे, यहाँ से 2x आ जाएगा, a इंटू एक्स प्लस ए जमा बी इंटू एक्स माइनस ए आ जाएगी, इसको ये कह लें। यहाँ से बेटा x की वैल्यू निकालें, x माइनस ए इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये पुट करें x इज इक्वल टू ए इधर, है ना, 2 इंटू ए इधर बेटा लगाएं a प्लस ए, ये a माइनस ए ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2a के साथ कैंसिल, d की वैल्यू क्या निकली बेटा यहाँ से 1। बेटा दूसरा क्या है x प्लस ए है, तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी वहाँ से माइनस ए, ये पुट करा आप, ये माइनस ए इधर बेटा ये माइनस ए प्लस ए -2a हो जाएगा, ये माइनस ए प्लस ए 0 हो जाएगा, तो -2ab, ये 2 बेटा माइनस ए और कैंसिल हो जाएंगे, तो बी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, इसको बेटा पुट कर दें उसमें 1 में, ये चीज़ है, ये ठीक है, लहदा लहदा इंटीग्रेशन कर लिया, तो 1 ओवर एक्स माइनस ए, ये बेटा एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव 1 मौजूद है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस ए जमा 1 ओवर एक्स प्लस ए है, तो एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव भी 1 है, तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस ए प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास 7 है, 1 ओवर 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4। अब बेटा यहाँ नीचे देखें फैक्टराइजेशन हो रही है, 6 4 बार 24 और 8 3 बार 24, ठीक है ना, 8 माइनस 3 करेंगे वो भी 24 का आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा हमारी फैक्टराइजेशन आपने बेटा खुद कर ली, नहीं आप में ये सारा अगर करें तो बड़ा लंबा चौड़ा काम होता है। तो यहाँ से बेटा सपोज करें इसको अंदर वाली रकम को a ओवर पहला फैक्टर जमा b ओवर दूसरा फैक्टर, दोनों तरफ बेटा इसके साथ रख दें, 1 इंटू ए 2x माइनस 1 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ना, 3x प्लस 4, यहाँ से 2x माइनस 1 कैंसिल, 3x प्लस 4 इसके साथ आ जाएगा। यहाँ से बेटा x की वैल्यू निकालें, ये माइनस का 1 उधर जाकर प्लस का 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, जिधर जिधर बेटा x है उधर 1/2 लगाए, 1/2 लगाए, ये 0 हो जाएगा ना, 1/2 लगाएगा इधर, तो 2 के साथ कैंसिल, 1 माइनस 1 0, इधर बेटा लगाए 3 इंटू 1/2 प्लस 4, ये बेटा 3 एक बार 3/2 एलसीएम लिया 4 2 बार 8 जमा 3 11/2 आ जाएगा। ये बेटा इधर डिवाइड हो रहा उधर जाएगा घूम जाएगा, 2/11 आ जाएगी हमारे पास किसकी वैल्यू बी की। अब यहाँ से बेटा हमें क्या करना है, पुट करें दूसरा फैक्टर जो है ना, ये प्लस का 4 उधर जाकर माइनस का 3 मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाकर डिवाइड, एक्स इज इक्वल टू -4/3 पुट करें, तो 1 इंटू इधर बेटा ये अब 0 हो जाएगा, ये बात ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया -11/3 उधर जाएगा बेटा उल्ट जाएगा, तो -3/11 हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी ए की। ये बेटा पुट करें 1 में, इनको बेटा बाहर ले जाए बल्कि
-1/11 को बाहर ले जाते हैं, क्योंकि 3x+4 का डेरिवेटिव क्या 2 है, ऊपर होना चाहिए। तो -1/11 बार यहाँ एक दफ़ा वैसे लिख लें, -3/11 इंटू 3x+4, ये 2/11 ये चीज़। अब बेटा इस रकम का डेरिवेटिव क्या बन रहा है, माइनस अकेला 3, तो ये -1/3 बाहर ले जाएं, -1/11 बाहर, 3 को अंदर ही रहने दें, dx प्लस यहाँ से बेटा 1/11 बाहर ले जाएं और 2 को अंदर रहने दें। तो अब बेटा ये -1/11, ये 3x+4 का डेरिवेटिव 3 ऊपर मौजूद है, तो नेचुरल लॉग ऑफ 3x+4 dx प्लस 1/11 नेचुरल लॉग ऑफ 2 ओवर ये 2x-1 का डेरिवेटिव 2 ऊपर मौजूद है, तो क्या आ जाएगा 2x-1 प्लस c। ये बेटा हमारा इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बेटा जितने भी सवाल कर रहे हैं हम, आप देख रहे होंगे कि हमारे पास जो है वो नेचुरल लॉग बताई, नेचुरल लग रहा है, कोई दूसरा मेथड अभी तक हमने नहीं लगाया। तो ये बेटा जरा ध्यान में रखना है, आसान या काम मुश्किल नहीं है। बेटा ये देखें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर है, इम्प्रॉपर ये, क्योंकि नीचे भी पावर, हाँ जी इम्प्रॉपर, ऊपर पावर 3 है नीचे 2 है। अब बेटा ऊपर वाली रकम को अंदर रख के नीचे वाले के साथ डिवाइड करें, क्या है 2x³ है तो x के साथ रखें, बेटा ये 2x³ -3x² और -2x, साइन चेंज करेंगे, माइनस का आ जाएगा, ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये बेटा कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया +2x -x, ये x -7 वैसे। तो बेटा ऐसे लिखना हमने, और प्लस लगा के ये डिवाइडेड बाई ये, तो x प्लस x -7 ओवर 2x² -3x -2, ठीक है। अब बेटा इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, देखें 2 2 बार 4 और 4 नफी 4 जमा 1 करेंगे तो फैक्टराइजेशन हो जाएगी, ठीक है। इसको बेटा आप लेट कर लेनी है, ये फैक्टराइजेशन इसकी कर लेनी है, ठीक है ना, ये बनेगा फैक्टर। तो बेटा a ओवर x -2 जमा b ओवर x 2x + 1 आ जाएगा, दोनों तरफ इसके साथ रिजर्व करेंगे तो बेटा x -7 a इंटू 2x + 1 जमा b इंटू x -2 आ जाएगा। बेटा पहला फैक्टर 0 के बराबर रखें, x -2 है, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, इसको पुट करेंगे तो हमारे पास सिंपलीफाई, बेटा ये अब सारा करने से a की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। इस तरह बेटा दूसरा फैक्टर क्या है 2x + 1 है, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू -1/2, इसको बेटा इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये देखें, पुट करने के साथ आंसर b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो बेटा a और b की वैल्यू इधर लगाएं और b की वैल्यूज लगाएंगे तो देखें ये चीज़ आ जाएगी। अब बेटा ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें, इस 1 में, तो ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन x -1 ओवर x -2 प्लस 3 ओवर x 2x प्लस 1 साथ dx। अब बेटा तीनों की इंटीग्रेशन अलग अलग कर लें, ठीक है, x -1 ओवर x -2 dx प्लस 3 ओवर ये 2x प्लस 1 है ना, इसका डेरिवेटिव ऊपर 2 होना चाहिए, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करें भी डिवाइड भी करें। x की इंटीग्रेशन बेटा x² ओवर 2 माइनस ये x -2 का डेरिवेटिव ऊपर 1 जो था नेचुरल लॉग ऑफ x -2 प्लस 3 ओवर 2 नेचुरल लॉग 2x प्लस 1 प्लस c, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 देखें, सीधा सीधा इसको बेटा सपोज करें आप, दरवाई रकम रख के a ओवर x -1 b ओवर x -2 c ओवर x -3 आ जाएगा। ये सोल्व करने के बाद बेटा फिर रकम के साथ ज़रब देंगे, ये बटे वाली जितनी है इधर ज़रब देंगे, ये सारी कैंसिल, इधर से x -1 कैंसिल, x -2 x -3 बच गई, x -2 x -1 x -3 बचेगा जमा c इंटू x -1 और x -2 आ जाएगा, इसको बेटा a का नाम दे दें। अब बेटा यहाँ से आपने क्या करना है, ये कंपेयरिंग कोएफिशिएंट वाला मेथड किया हुआ है, आप बेटा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, समझ लगे कि नहीं, जो पहले मेथड का थे यानी कि आप x -1 को 0 के बराबर रखें, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये बेटा बचेगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। तो अगर आपने ये चले आगे भी इसका इस्तेमाल होना है, एक सवाल वैसे कर लेते हैं, इसको बेटा सिंप्लीफाई करने के बाद ये वाली चीज़ें आ जाएंगी। अब बेटा इसके कंपेयर करें कोएफिशिएंट, सबसे बड़ी पावर कौन सी है, x² है बेटा हमारे पास, तो देखें ज़रा x² का अद्धी सारी इधर क्या है 3 है, इधर क्या है जी, इधर x² है तो a भी है b भी है और c भी है, तो a जमा b जमा c इसको 1 कह लें इज इक्वल टू 3। दूसरा बेटा x के करेंगे तो इधर -12 है ना, इधर माइनस भी लगाए साथ, तो माइनस है, और साथ बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ से x वाला ये भी है -5 है और ये -4 ये -3, अच्छा ठीक है, कॉमन उधर से निकाल कर ना ये प्लस में लिखे हुए हैं सारे, ठीक है। इस तरह बेटा सिंपल जो x वाले हैं वो भी हो गए, कांस्टेंट करेंगे उस साइड से 11 है, इधर से क्या है 6a 3b और 2c आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से बेटा आप पहला फैक्टर पुट करें, x -1 को 0 के बराबर रखें, x की वैल्यू 1 इधर बेटा लगाएं, ये बात जाएगा बेटा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ये देखें जरा किया हुआ है। तो यहाँ से बेटा a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/2 यानी कि 1 आ जाएगी।
अच्छा, फिर दूसरा फैक्टर जो है ना बेटा वो पुट करें x इज इक्वल टू 2। तो बेटा आप डायरेक्ट ही वही मेथड करनी जैसे भी किया हुआ है। ये बेटा हमने क्या करना है, ये x इज इक्वल टू 2 पुट करना है, इधर इधर पुट करें। ये बेटा आप चाहे ना भी करें कोई मतलब नहीं। b की वैल्यू मेरे पास बेटा क्या आ जाएगी 1। इसी तरह बेटा आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या ए बी की वैल्यू इधर पुट करके सी की वैल्यू निकालें, वो भी ठीक है। क्योंकि ये एक्स्ट्रा करने की भी जरूरत नहीं, जिधर जरूरत उधर कर लीजिएगा। x-3 को 0 के बराबर रख के आप फिर कर निकालें, ठीक है। अब बेटा ये बी की वैल्यू लगाई 1 ये उधर जाकर दोनों माइनस हुए, सी की वैल्यू भी क्या आ गई 1 आ जाएगी। अब बेटा ये सारी वैल्यूज इधर पुट कर दें, ए बी और सी, हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। इधर ब्रैकेट लगाएं, तीनों की बेटा इंटीग्रेशन अलग अलग 1/x-1 dx प्लस 1/x-2 dx प्लस 1/x-3 dx यानी कि इंटीग्रेशन। इसका डेरिवेटिव 1, इसका भी 1 ऊपर, इसका भी 1 ऊपर। तीनों का बेटा नेचुरल लॉग ऑफ x-1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x-2 जमा नेचुरल लॉग ऑफ x-3 प्लस c। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा फाइनल। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा हमारे पास 2x-1 ओवर x इंटू x-1 x-3 है। बेटा इसको करें सपोज 2x-1 ओवर x इंटू x-1 x-3 ओवर x जमा b ओवर x-1 जमा c ओवर x-3। सिंप्लीफाई करें बेटा इसको जरा देखें, इसके साथ ज़रब देंगे, इधर से ये बच जाएगा, ये x-2 x-3 बच जाएगा, यहाँ से x और साथ x-3 बचेगा, यहाँ से ये दोनों बच जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बेटा सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 रखें, x की वैल्यू 0 लगाएं, इधर भी ये 0 लगा दिया, इधर 0 लगाएं, इधर 0 लगाएं, ये 0, ये सारे बेटा 0 हो जाएंगे अगले दोनों। सिर्फ ये बच जाएगा हमारे पास, यानी कि -1 बचा, ये -3 प्लस 3 आ जाएगा, ये -1 ओवर 3 की वैल्यू आ गई। यहाँ से बेटा आगे दूसरा बेटा x-1 को 0 के बराबर रखेंगे, x इज इक्वल टू 1, इसको पुट करें इधर 2 इंटू 1, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बात जाएगा 1 इंटू 1 -3। तो हमारे पास बेटा b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 ओवर 2 आ जाएगी। अब बेटा तीसरा फैक्टर क्या हमारे पास x-3 वो 0 के बराबर रखा था, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, इसको पुट करें उधर बेटा a में, इधर हमारे पास ये देखें पुट करने से ये बेटा 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, सिर्फ ये बचेगा c। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5 ओवर 6। ये a b और c की वैल्यूज बेटा इधर लगाते हैं, देखते हैं क्या आंसर। ये बेटा हमने वैल्यूज पुट कर ये -1 ओवर 3 लग करें 1 ओवर x माइनस ये 1 ओवर 2 लग करें 1 ओवर x-2 dx 5 ओवर 6 लग करें तो x-3 dx, इनकी इंटीग्रेशन लगना है, यहाँ बटा ब्रैकेट लगा के dx लगा। तो बेटा ये फंक्शन नीचे ऊपर इसका डेरिवेटिव ln x माइनस ये भी x-1 का डेरिवेटिव भी 1 ऊपर मौजूद नेचुरल लॉग ऑफ x-1, ये 5 ओवर 6 है, x-3 का डेरिवेटिव ऊपर 1 मौजूद है नेचुरल लॉग ऑफ x-3 प्लस c। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 11 को अगर हम देखें, ये भी सिंपल है, देखें ये रिड्यूसिबल है, x-1 और x+1 इसको लिख सकते हैं, ये लिख लिया हमने। इसको बेटा आप सपोज करें a ओवर x-1 या x+1 जमा b ओवर x-1 जमा c ओवर ये थर्ड फैक्टर आ जाए। यहाँ से बेटा अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ इसके साथ रख देंगे, इधर से 5x² प्लस 9x प्लस 6 इज इक्वल टू a इंटू x+1 का आंसर तो क्या आ जाएगा x-1 और x 2x प्लस 3 आ जाएगा, जमा ये x-1 का आंसर तो क्या आएगा x+1 और 2x प्लस 3 जमा c इंटू 2x प्लस 3 के आंसर तो ये दोनों बैठ जाएंगे, ठीक है। अब बेटा पहला फैक्टर 0 के बराबर रखें, x-1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई 1, इसमें बेटा 1 लगाएं x की जगह पे सारे, ये देखें बेटा ये सारा किया हुआ है, तो b की वैल्यू बेटा 2 आ जाएगी। अब बेटा दूसरा फैक्टर क्या x+1, तो x की वैल्यू क्या आएगी -1, अब बेटा इधर -1 लगाएं, ये देखें जरा सारी जगह पर -1 लगा, यहाँ से बेटा हल करने के बाद a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -1। अब बेटा तीसरा फैक्टर क्या 2x प्लस 3 0 के बराबर रखेंगे तो -3/2, -3/2 लगा के बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आनी है 3 आ जाएगी। बेटा c की वैल्यू a b c की वैल्यू इधर लगाएं, -1 ओवर x+1 प्लस 2 ओवर x-1 प्लस 3 ओवर 2x प्लस 3 dx। तो बेटा -1 ओवर x+1 dx प्लस 2 ओवर x-1 dx प्लस 3 ओवर 2x प्लस 3 dx आ जाएगा। अब बेटा जरा आप गौर करें, ये -1 शुरू में ले जाएं, x+1 का डेरिवेटिव ऊपर 1 मौजूद है तो माइनस ln x+1 प्लस ये 2 शुरू में ले आए ln x-1 प्लस ये बेटा 3 ओवर 2 आया कैसे, 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव बन रहा है 2, तो 2 ऊपर मौजूद नहीं है तो 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए क्या आएगा ln 2x प्लस 3 और बटे में 3 ओवर 2 आ जाएगा प्लस c। क्वेश्चन नंबर बेटा 12 को देखें, ये बेटा अब हमारे पास रिपीटेड और लीनियर फैक्टर आ गए हैं, पहली टाइप खत्म होगी दूसरी शुरू हो गई, जिसमें रिपीटेड फैक्टर्स आ जाते हैं। ये बेटा देखें इसको सपोज करने का तरीका हो जाता है, जितनी पावर होती है वहां तक जाना होता है, a ओवर x 1 प्लस x जमा
बी ओवर वन प्लस एक्स की पावर टू, यानी कि इधर पावर वन, फिर टू अगर क्यूब होता तो सी ओवर एक्स वन प्लस एक्स की पावर थ्री भी करना था। अब ये दूसरा, ये तीसरा, ये सी ओवर टू एक्स प्लस टू ओवर थ्री प्लस टू प्लस थ्री एक्स। बेटा दोनों तरफ इसके साथ रहते हैं फोर प्लस सेवन एक्स इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस एक्स का शेयर जमा प्लस स्केयर नहीं है, वन प्लस एक्स और टू प्लस थ्री एक्स प्लस बी इंटू वन प्लस एक्स और टू प्लस थ्री, ये नहीं, ये तो नहीं आना चाहिए क्योंकि स्केयर है, ये नहीं है। बी इंटू टू प्लस थ्री एक्स आएगा जमा सी इंटू वन प्लस एक्स और वन प्लस एक्स का स्केयर, ठीक है। अब बेटा यहाँ से हमने क्या करना है, पहला फैक्टर जीरो के बराबर रखें, पुट करें इसको, ये इनको ज़रब दी है, हाँ जी ज़रब देना पहले, ये ज़रब वगैरह देने के बाद बेटा हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। इसके कंपेयर करें कोएफिशिएंट, सबसे बड़ी पहली कौन सी, एक्स स्क्वायर है, फोर प्लस सेवन एक्स स्क्वायर बेटा इधर है ही नहीं, जीरो आ जाएगा, इधर क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ थ्री है, वो लगाए प्लस इधर क्या है सी स्क्वायर है, सी एक्स स्क्वायर है, तो ये सी आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो, इसको वन करें, फिर बेटा एक्स को करें, इधर से क्या आ जाएगा सेवन, इधर से फोर ए और ये थ्री बी प्लस टू सी आ जाएगा इज इक्वल टू सेवन। बेटा पहला फैक्टर जीरो के बराबर रखें, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन, तो ये माइनस वन आ जाएगा, इधर बेटा माइनस वन पुट करें, हल करने के बाद यहाँ से बेटा ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास थ्री आ जाएगी, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू ओवर थ्री, ठीक है ना। दूसरा फैक्टर जीरो के बराबर रखे, इसकी वैल्यू निकालने जरा, इधर ही पुट कर, ये बेटा हल करने के बाद आ जाएगा हमारे पास ये सारा सी इज इक्वल टू फाइनल सिक्स और माइनस सिक्स आ जाएगी। बेटा सिंप्लीफिकेशन अब आपने देखी नहीं, सारे सवालों में मैंने की है सर। अब बेटा ये वैल्यू जो है ना पुट करते हैं वन में ए बी और सी की, क्योंकि ए और सी या बी भी आ गया, ए रह गया, ये सी की वैल्यू उधर पुट कर देते हैं, इधर ए की वैल्यू आ जाए, देखें ये सी लगाया माइनस सिक्स, ये माइनस का उधर जाए प्लस का थ्री, उधर जाकर डिवाइड होगा, इस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी टू आ जाएगी, ये सारी वैल्यूज बेटा उधर लगाएं, यहाँ से जहाँ हमने ऐड किया हुआ है बी सी की वैल्यू लगाते हैं ये, ठीक है। तो अब बेटा इसको हल करते हैं, देखें ज़रा, ये तो सीधा सीधा बेटा टू को बाहर ले जाए, नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। इधर से बेटा ये नीचे से ऊपर ले जाएं हम, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से इसका ये वैसे ही बेटा प्लस थ्री इंटीग्रेशन वन प्लस एक्स की पावर क्या आ जाएगी माइनस टू डी एक्स, ठीक है। अब बेटा ये आप इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे ना, वन इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो माइनस वन में जब वन ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा वन माइनस का, ये नीचे जाएगा तो प्लस वन आ जाएगा, और माइनस ये ना बटे में आएगा तो ये माइनस साथ ही आ जाएगा, ये थ्री माइनस का, ठीक है। और माइनस ये भी बेटा देखें इसका डेरिवेटिव थ्री बात है, तो ऊपर छः है तो तीन जरूर छः लिख सकते हैं, दो बाहर लिखते हैं थ्री अंदर, तो माइनस टू एल एन टू प्लस थ्री एक्स प्लस सी हमारा पास इसका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर बेटा 13 है, देखें टू एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वन होल का स्क्वायर एक्स प्लस वन है, ठीक है ना। इसको बेटा सपोज करें ए ओवर एक्स माइनस वन जमा बी ओवर एक्स माइनस वन का स्क्वायर जमा सी ओवर एक्स प्लस वन, ये देखें टू एक्स स्क्वायर, ये इंटू बेटा ये सारा कुछ देख लेना, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, इनको बेटा ज़रब दे लें आपस में, ठीक है। ये चीज़ें आ जाएंगी, कंपेयर करें कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ से बड़ी पावर एक्स स्क्वायर है, तो इधर क्या है टू है, इधर एक्स है और साथ ये सी है, ए प्लस सी इज इक्वल टू टू। अब बेटा एक्स के करेंगे उधर एक्स क्या है जीरो है, इधर एक्स क्या है जी बी और साथ क्या है जी माइनस सी, बी माइनस सी इज इक्वल टू टू है, ठीक है। पुट बेटा यहाँ से एक फैक्टर तो जीरो के बराबर रख देंगे, एक्स माइनस वन को जीरो के बराबर रखा, एक्स की वैल्यू वन आ गई, इसको बेटा पुट करें इधर, ये जीरो हो जाएगा और साथ ये जीरो हो जाएगा, तो ये वन प्लस वन बी की टू भी आ जाएगा, टू उधर भी है, टू टू के साथ कैंसिल, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी वन आ जाएगी। तो बेटा दूसरा फैक्टर जीरो के बराबर रखें वन प्लस एक्स, तो एक्स माइनस इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा, ये पुट करेंगे बेटा इधर, चार उधर जाकर डिवाइड होगा तो एक बटा दो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगा। अब बेटा ए और ये जमा सी है तो सी की वैल्यू लगाए तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी टू माइनस वन ओवर टू करेंगे थ्री ओवर टू या सी की ए की वैल्यू आ जाएगी। अब बेटा ये ए और बी और सी की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं ये देखें जरा, ये थ्री ओवर टू बाय ले जाए इंटीग्रेशन वन ओवर एक्स माइनस वन डी एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन का स्क्वायर डी एक्स प्लस वन ओवर टू इंटीग्रेशन वन प्लस एक्स, इधर बेटा ब्रैकेट लगा के डी एक्स लगाएगा, तो यहाँ से बेटा ये तो हो जाएगा ना नेचुरल होगा एक्स माइनस वन, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है माइनस, इसको बेटा ऊपर लेके जाएंगे ना तो एक्स माइनस वन की पावर माइनस टू है,
तो पावर में एक ऐड किया -2 + 1, वही नीचे -2 + 1, ठीक है। और प्लस 1/2 इसकी भी इंटीग्रेशन है बेटा, पूरा डेरिवेटिव मौजूद है तो नेचुरल लॉग ऑफ x + 1 + c आ जाएगा। ये x - 1 की पावर -1 आ जाएगा बेटा, और नीचे -1, ये माइनस माइनस प्लस, ठीक होगा जी। और ये पावर माइनस में ये बटे में ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगी, ये शुरू में लिख लिया हमने, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर बेटा है हमारे पास 14(1/x - 1 x + 1 का स्क्वायर। तो देखें a/x - 1 जमा b/x + 1 जमा c/x + 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ये बेटा मल्टीप्लाई करना है इसके साथ दोनों तरफ, ये चीज़ आ जाएगी। ये ज़रब, इसका स्क्वायर ओपन करें, इनको ज़रब दे लें, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। यहाँ से बेटा देखिए कंपेयर करें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इधर बेटा 0 है, x स्क्वायर है ही नहीं, इधर x स्क्वायर का एक ये है और ये साथ भी a जमा b = 0। अब बेटा यहाँ से x - 1 को 0 के बराबर रखते हैं, x + 1 को, तो x की वैल्यू क्या आएगी -1। इधर बेटा पुट करें, ये भी 0, ये भी 0, ये बचेगा -2 आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा देखें -2c है, तो ये -2 तो जाकर डिवाइड होगा 1 के साथ, तो -1/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी c। यहाँ से बेटा अब x - 1 है, इसको x के बराबर 0 के बराबर रख के x की वैल्यू 1 आ गई, इसको पुट करें इधर उधर, ये बेटा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये वाला बच जाएगा। तो ये हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/1/4 आ जाएगी। आगे बेटा देखें ज़रा, पुट कर दें किसकी वैल्यू, ये हमारे पास ए भी आ गया, सी भी आ गया। ए की वैल्यू इधर पुट कर दें तो हमारे पास ये 1/4 आ जाएगी, तो माइनस का उधर जाके आ जाएगा प्लस का ना उधर जाके आ जाएगा -1/4, ये बी की वैल्यू। ये सारी वैल्यूज बेटा इधर लगा देते हैं, ये देखें जरा। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4/1/x - 1 की इंटीग्रेशन dx -1/4 1/x + 1 dx -1/2 x + 1 की पावर 2 dx। बेटा ये नेचुरल लॉग ऑफ x - 1 क्योंकि इसका पूरा डेरिवेटिव मौजूद है, ये भी -1/4 नेचुरल लॉग ऑफ x + 1। ये बेटा पिछले स्टेप वालों की तरह ऊपर ले जाए पहले, फिर इसके ऊपर आपने क्या करना, पावर में एक ऐड करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगी पावर, तो वो बटे में लाएंगे दोबारा प्लस, और बटे में -1 आएगा तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +1/2 x + 1 की पावर होल की पावर 1, तो साथ से ये ऐड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर बेटा 15 देखें, x + 4/x³ - 3x² + 4 है। तो बेटा जरा देखें, तो ये फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर हम देखें, यानी कि यहाँ से सिंपल हल कर लें बेटा, ये x + 1 x - 2 का स्क्वायर है, ठीक है ना। ये बेटा आपने कैसे करना है, ये आपने तरकीबी तकसीम से करके देख लेना है, ठीक है। देखना इधर मैं 1 पुट करता हूँ जी, तो ये 1 का क्यूब 1, 3 × 1, ये नहीं हो रहा, ठीक है ना। 2 लगाता हूँ, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, ये 2 2 बार 4 और 4 3 बार 12, 8 जमा 4 12, यानी कि ये x - 2 इसका फैक्टर होगा, ठीक है ना। 2 पुट करना ना बेटा, ये 0 आ रहा बटे में, ठीक है, इसका मतलब 2 इसका फैक्टर है। ये 2 प्लस का उधर जाके आ जाएगा माइनस का, x - 2 आ जाएगा एक तो इसका फैक्टर। बाकी बेटा क्वेश्चन जब आ जाएगा ना तरकीबी तकसीम से, वो हमारे पास ये आ जाएगा x - 2 का होल का स्क्वायर, और ये x + 1 होना है। तो बेटा अगला काम क्या है, ये यहाँ से x प्लस ये वाली चीज़ें जो है इसको ऐड करें, a/x + 1 जमा b/x - 2 जमा c/x - 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है बेटा x + 4 आ जाएगा, यहाँ से ये जब मल्टीप्लाई करेंगे इधर से ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना। ये कैंसिल हो जाएगा ना, x + 1 तो x - 2 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से x - 2 x + 1, ये c × x + 1 आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा कंपेयर करें कोएफिशिएंट, इधर 0 आ जाएगा x स्क्वायर, इधर ये है और साथ क्या भी है, ये 0। x को करेंगे बेटा तो हमारे पास इधर क्या है 1, -4 है, -b तो +c। पुट करें बेटा, एक फैक्टर है हमारे पास x - 2 है, इसको 0 के बराबर रखें, x की वैल्यू 2 आ गई, इसको पुट करें इधर, ये आ जाएगा बेटा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये बात जाएगा। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3 उधर जाकर डिवाइड होगा, 3 2 6 आ गई। बेटा दूसरा फैक्टर क्या है, x + 1 है, ये -1 आ जाएगी वैल्यू, इसको पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी कितनी, 1/3। इधर बेटा पुट करना है इसको, तो पुट कर दें बेटा, ये है a + b है, a की वैल्यू इधर पुट कर दें तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/3 आ जाएगी। सारी वैल्यू बेटा इस तरह इधर पुट कर दें, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास, 1/3 लाख 1/x + 1 माइनस, ये भी बेटा 1/3 लाख 1/x - 2 dx प्लस ये 2 लाख करें। ये बेटा जरा ध्यान में रखें कि इसको ऊपर लेके जाना है, x - 2 की पावर -2, फिर पावर रूल लगाना है। ये नेचुरल लॉग आ जाएगा, ये तो सीधा सीधा ये भी नेचुरल लॉग आ जाएगा। ये बेटा 2 वैसे ही ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे, -2 + 1, ऊपर -1 आएगा, फिर बेटा नीचे लेकर आना तो ये +1 आ जाएगी पावर, और ये -1 जो बटे में आना ना, तो माइनस प्लस, ये बेटा इसको माइनस कर देगा।
इधर माइनस होगा, नहीं उधर प्लस ही रहेगा, इधर आकर माइनस हो गई। तो ये बेटा ज़रा ध्यान में रखना सवालों, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये 15 सवाल हमने कर लिए, बाकी जो बेटा हम है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कर लेंगे। आज का बेटा हमारा काम इतना था, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तकरीबन 40 मिनट के करीब पहुंच गई है। नेक्स्ट बेटा जो है हम इंशाल्लाह इसी के बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसको सोल्व करेंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही है। अब इसके साथ ही बेटा मैं इजाज़त चाहूँगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।